आनंदित हो जाए। आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया प्रियो, हम इसमें आनंदित हो जाए और कुछ समय हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे। कुछ विषय हमारे पास उसके लिए भी हम लोग करेंगे और कुछ सेवक लोग जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, वो कनेक्ट होते रहेंगे। हम लोग उनके साथ भी मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। हमारे बीच में अर्पणा है, तो आज की प्रार्थना में लिप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे और हम लोग आगे मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Lord, amen. आइए हम आज की दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज की जूम मीटिंग को हम प्रभु के सामने हम रखेंगे। Hallelujah. हम आंखें बंद करेंगे और प्रभु के सामने नम्र और दीन हो जाएंगे। सामर्थ्य परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने नम्र और दीन होकर Yes, Holy प्रभु Spirit. से हम दुआ करेंगे। Yes, mighty God. हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, Holy धन्यवाद, Spirit. धन्यवाद प्रिय प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। Yes, Holy आपके Spirit. चरणों में आनंद की भरपूरी है प्रभु। Yes, पिता Jesus. परमेश्वर, हम अपने आप को खुदा के चरणों में रखते हैं प्रभु जी। अपनी आत्मा का समर्पण खुदा हम आपको करते हैं खुदा। प्रभु जी, आज की मीटिंग को प्रभु जी और आशीषित कीजिए खुदा। और प्रभु, आपका वचन हमारे लिए एक दोधारी तलवार हो जाए प्रभु जी। Yes, mighty God. ये प्रभु परमेश्वर, प्रभु आगे के सारे समय को खुदा, पास्टर को प्रभु जी, रेचल सिस्टर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। Holy Spirit. और धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी पासवान आपके साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए खुदा उन सबको आशीषित कर प्रभु जी। Yes, और Lord. प्रभु जी धन्यवाद इस सारी बातों के लिए, शुरुआत से लेकर अंत तक खुदा इस मीटिंग को खुदा आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। Amen. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया, धन्यवाद। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Amen. ये आए मिलकर हम कुछ गीतों को गा के यीशु मसीह करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे और पहला गीत गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। हालेलुया। Amen. इस गीत को गाएंगे और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। Amen. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता Hallelujah. देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Holy Spirit. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया, जीवन नया है दे दिया। Yes, Holy Spirit. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Yes, Jesus. मुझे
जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राजा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सचमुच हम हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। मौत से उसने बचाया, हमें जीवन नया दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते। इस समय परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने से पहले हम लोग एक गवाही को सुनेंगे। और गए हफ्तों में जो गया हफ्ता था, ये हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन समय था। हमारे पिताजी पास्टर प्रकाश दामले गए सोमवार को भर्ती थे, और डॉक्टर ने ऐसी बहुत सारी डरावनी वाली बातें बोली थी, जो शैतान की ओर से हमें उनके द्वारा हमें सुनाई दी थी। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर रेचल और पास्टर शैमिल ने मुझे फोन किया, उन्हें प्रार्थना किए कि परमेश्वर उनको चंगा करेगा। और एक विषय के लिए हमने उनको प्रार्थना करने लगाए और उन्हें प्रार्थना किए, और आज परमेश्वर ने हमारे पिताजी को पूरी रीति से चंगा कर दिया है। इससे हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पास्टर रेचल और पास्टर शामिल का भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें प्रार्थना में उठाया। ऐसी कठिन समय में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पिताजी को अच्छा किया, इसलिए सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। और इस समय परमेश्वर के वचन का है, और हमारे बीच में प्रभु के दास, प्रभु की दासी है। आगे का समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया, मसीह की जय। और धन्यवाद देते हैं सभी को, आप स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने अपने समय को जो निकाला, और आज प्रभु के वचन के लिए पादरी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर मौका दिया कि प्रभु की महिमा हम कर सके, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ सके आप लोगों के साथ में, और उस प्रभु की महिमा हो सके, उसकी बड़ाई हो सके। हालेलुया, प्रभु की जय। और ये बहुत अच्छी बात है, जब बहुत अच्छी बात होती है जब लोग, जो मसीह के लोग
चाहे कितने दूर हो, लेकिन एक मन एक विचार कर जब हम आते हैं, उसकी महिमा जो भी कार्य के लिए परमेश्वर हमको उस समय पे देता है, अवश्य उसको वो पूरा करता है। क्योंकि जितने भी एक मन एक विचार कर जब हम किसी चीज़ के लिए वचन कहता है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस प्रार्थनाओं को अवश्य सुनता है और पूरा करता है। हालेलुया। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं, जो वचन आज प्रभु ने हमें दिया है, जैसे हम इसको बांटेंगे, इसके विषय में हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा यही प्रार्थना है कि जिस वचन कहता है कि जिस कार्य के लिए उसको भेजा जाता है, वो वचन कभी खाली नहीं होगा। हालेलुया। और मेरा जो विषय आज मैं बातें करने वाला हूँ, प्रभु का जो अनुग्रह दया, परमेश्वर का जो अनुग्रह, उसका दया जो है अपने लोगों जो उसके नक्शे कदम पे चलते हैं, यानी जो उसके बेटियां और बेटी होते हैं, उसके ऊपर हमेशा रहता है। हालेलुया। जितने भी जो विश्वासी, याद रखना, जो प्रभु का जो दया और उसका जो अनुग्रह है, जितने भी विश्वासी लोग हैं उनके ऊपर रहता है। लेकिन कुछ चीज़ जो हमें अपनी ओर से करना ज़रूरी है, ताकि वो जो दया जो अनुग्रह उससे हम वंचित ना रह जाए। हमें ये समझना है, ये जानना है कि जो दया अनुग्रह प्रभु हमें देता है, लेकिन हमें भी वो अपने वचन से दिखलाता कि किस तरह से अपने जीवन को हम जो हमें दिया है उसको हम कैसे व्यतीत करें, किस तरह से लोगों के बीच में हम वार्तालाप करें, अपने परिवार में, अपने गांव में, पादरी के साथ में। आप जहां भी कहीं जाते हैं, याद रखना कि हम मसीह जो हमारे साथ में, जो हमारे अंदर है, वो लोगों के बीच में हम जाकर उसको प्रकट करते हैं। हम जैसे हम लोग पिछली बात सुने कि हम वो मसीह के गवाह है। प्रभु की जय। तो ये बात हमारे हृदय विचार में या दिमाग में बैठना चाहिए कि हम जब भी जहाँ भी कहीं जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, कि हम ये जाने कि यीशु को हम अपने साथ में लिए हैं। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, वो मेरे साथ में वो जिंदा है। हालेलुया। तो मैं पहला वचन जो पढ़ने वाला हूँ वो है रोमियो की पुस्तक से, और 12 अध्याय से पद 1, 2, 3 हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो हमसे क्या चाहता है, एक विश्वासी, यहाँ पौलुस लिखता है इन लोगों के बीच में, भक्त पौलुस ये वचन दिखलाता है। ये कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। पौलुस यहाँ बोले हम आपसे निवेदन करता है, ये विश्वासी लोगों के बीच में बतलाता है कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो मसीह का जो कार्य करता है, ये वचन से शुरुआत करते कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारा जो आत्मिक सेवा है, जो हम ना आत्मिक जो आत्मा की चीज है, वो कहता है कि अपने शरीर को चढ़ा कर परमेश्वर के आगे उसकी महिमा करो। मतलब कि वो कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये कहता है यदि हम संसार की चीजों में फंसे रह गए तो परमेश्वर का जो नक्शा कदम हमारे जीवन में या लोगों के प्रति है, हम नहीं समझ पाएंगे। प्रभु की जय। ये नहीं कहता कि आप विश्वासी परिवार उससे मिलो नहीं, लेकिन उनके साथ में जुड़ो मत, लेकिन वो कहता है कि आप अलहदा बनो, ये दिखलाओ लोगों के कि मेरा अंदर वो जिंदा परमेश्वर है। वो कहता है संसार के सदस्य मत बनो। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि ये कहता है यहाँ पर कि अपने आप को बलिदान करो। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बलिदान कर दिया, अब हमें कैसा बलिदान करना है, वो कहता है कि वचन के मानो। और जब भी प्रार्थना सभा होता है वहाँ पर आप उपस्थित हो, जैसे अभी जुड़े, इसी तरह से वो कहता है यही को बलिदान हम कहते हैं कि प्रभु के लिए हम बलिदान करते हैं, जीता जागता अपना शरीर को प्रेजेंट करते हैं वहाँ, कि ये बलिदान यीशु के लिए हम करते हैं, कि उसका वचन को हम सुनते हैं, पढ़ते, जब भी प्रचार होता है, जब पादरी हमें पुकारते, जिस कार्य के लिए हमको दिया है उसको हम वो कहते हैं कि ये जीता बलिदान यीशु को कहते हैं। हालेलुया। मतलब कि अपने जो समय को कीमती जानकर प्रभु के समय में निकालो। हालेलुया। जब आप ये वचन को पढ़ोगे और प्रभु के साथ में अपने समय, यही जीता जाता एक बलिदान है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, और कई जगह से हम आज एक व्यक्ति हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे जोसेफ के विषय में, कि उसके ऊपर कैसे प्रभु का वो जब
ये ठान लिया कि मैं प्रभु का सेवा करूंगा, तो प्रभु का जो दया है, उसका जो अनुग्रह है, किस रीति से उसके साथ में जहां जहां भी वो जाता है, हम लोग देखेंगे जेनेसिस उत्पत्ति के पुस्तक के 79 नहीं 29 कितने 39 39 ना 39 और हिंदी में थोड़ा गिनती में गड़बड़ा जाता हम लोग ना और 39 हम बोल दी। अच्छा, यहाँ पर अब जब इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ये अपने एक स्वप्न देखता है ना, अपने भाइयों के साथ में ये शेयर करता है और इसके भाई इसके विरोध में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वप्न देखता है जब अपने भाई को जब वो शेयर कर बतलाता है कि प्रभु ने मुझे ऐसे कहा, और आप पढ़ोगे बहुत सारे चीज अपने भाई को बताया, तो उनके भाइयों के बीच में उनके लिए उनके प्रति जलन पैदा हो गया। हालेलुया। तो ये क्या, जब वो किसी समय पे आता था, ये लोग कहते हैं, देखिए इंग्लिश में कहते हैं सी द ड्रीमा इज कमिंग। वो कहते हैं कि जो सब देख रहे हो उसके नाम रख दिए ड्रीमा। आप लोग जब पढ़ोगे इसके, क्योंकि उसकी खिल्ली करते थे। लेकिन मैं आप लोग को बतलाता हूं, जब प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, वो वचन कहता है यदि प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं है। लेकिन ये जो असली बात जो है, जोसेफ जो व्यक्ति था, ये प्रभु का आवाज को सुना और उसके नक्शे कदम पे चलने को ठान लिया, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। हम लोग देखेंगे कि 39:2 में, यहाँ पद 2 में कहता है, यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और वह उनके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ये प्रभु के लिए खड़ा हुआ और परमेश्वर ने इसके उठा दिया। हालेलुया। इसी तरह से हमारे जीवन में जब हम प्रभु के कार्य करते, जब हम ठान लेते हैं कि मैं प्रभु, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, जब हम प्रभु के कार्य करने के लिए मान लेते हैं, तो वचन कहता है कि तुम प्रभु के आंखों में भयवान, मतलब कि बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। हालेलुया। उसका प्रभु का आंखें जो है तुम्हारे ऊपर लगी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और वह उसके साथ था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रभु की जय। जब हम अपने निर्णय को बनाते हैं, सभी कुछ छोड़कर जब प्रभु के कार्य में लग जाते हैं, ये मत सोचिए कि शायद आपके साथ में कोई नहीं, लेकिन जो प्रभु महान परमेश्वर है, जिसने आपको हमें चुना है, उसका साया, उसका परछाई, उसका जो अनुग्रह है आपके जीवन में सदा के आप जो भी कुछ कार्य करते हो वो आपके साथ में है। हालेलुया। वो वचन में कहता मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे क्यों भी मुसीबत की ना। ये हमें ये सिद्ध इच्छा करके जानना है कि प्रभु हमें पुकारा है, मैं उसका कार्य करूंगा। फिर हम लोग देखेंगे वही चैप्टर में वर्स 21 में 39:21 में कहता है, इसीलिए यहाँ पर कहता है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगाह में दरोगा के। यहाँ पर जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, जब इसके घर में आकर वो काम करता है, तो वो जो घर का जो राजा था, उसके पत्नी ने इसके साथ में कुछ व्यभिचार करना चाहिए और ये इनकार कर दिया। आप स्टोरी जब पढ़ोगे, ये इनकार कर दिया और ये कहता है कि मैं कैसे करता हूँ, कि मैं प्रभु का दास हूँ। तब उसकी पत्नी क्या कहती है, उसके बीच में चुगली लगाकर इसके जेल में रख देती है। तो यहाँ पर बतलाता है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगाह में दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जब वो जेल में बंद हो गया, तो वहां पर जाकर जो प्रिजन ऑफिसर थे, उनको चुनकर वहां पर उसको बॉस बना दिया। हालेलुया। जब हम प्रभु के नक्शा कदम पे चलेंगे, दाएं बाएं ना मुड़ेंगे, याद रखना प्रभु का जो हाथ है, प्रभु का जो नक्शा कदम हमारे जीवन पे हमेशा रहती है। यहाँ से आकर जेल में गया, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि यहोवा उसके साथ में रहा। उसके बाद में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वहां से वो कहता है, वहां से निकलने के बाद में ये उस देश का मुख्य व्यक्ति बन गया। सेकंड में ना जो प्रधानमंत्री, उसके सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं ना, CEO हो गया। हालेलुया। क्योंकि इसका जो दिमाग, इसका जो हृदय, ये प्रभु के साथ में मेल खाता था। ये प्रभु जो कहता वही ये करता था, जो प्रभु यीशु मसीह उसको कहता था। आज हम क्या करते हैं प्रभु के, जब अपने समय में जब हम बैठते हैं, अकेले जब होते हैं, या कोई जगह पर कोई नहीं हमको देखता है, हम क्या करते हैं, ये हमारे जीवन को निर्णय बनाता है और निर्भर करता है
कि हम किस किस तरह के बातें करते हैं किसी लोग से जब हम मिलते हैं, कोई अनजान व्यक्ति से, क्या हमारे पास वो परमेश्वर का भय होता है? शायद लोग आपके विषय विरोध में आकर कई ऐसे बात बोलेंगे, फिर भी क्या आप नकारोगे, या क्या आप ये जानोगे कि प्रभु का जो दया है, जो वचन है, मैं उस पर खड़ा रहूंगा? प्रभु की जय। कभी ये जो ऐसा जो समय है, कई ऐसे समय हमारे जीवन में आ खड़ी होती है, हम निर्णय नहीं बना पाते हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को तेजी से प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमें सिर्फ ये वचन पर भरोसा रखकर विश्वास करना है। जैसे यहाँ पर कहता है कि पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगाह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि में उसे बंदीगाह में को कर्जदार पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि में पड़ गई थी। वो जहां पर था और बहुत सारे लोग उनके साथ में, लेकिन परमेश्वर जब आपको चुना है, जिस कार्य के लिए भेजा है, याद रखना वो आप ही से पूरा कराएगा। हालेलुया। यदि आप वचन पे अटल है, जैसे ये व्यक्ति जहल में आ गया, वो स्त्री से भागकर, क्योंकि उसके हृदय में वो अपने परमेश्वर को जानता था, उसके हृदय में प्रभु का भय था, अकेले था। वो वचन कहता है कि वो 2 जन थे। कभी कभी हम 2 जन किसी के साथ में मिले, हम कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं लोगों के बीच में, क्या हम बोलते हैं, क्या हम बात करते हैं, वही हमारे जीवन का निर्णय बनाता है। वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह की निकली हुई बातों से ही तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। जो बात आप मुंह से निकालते हो, ये जानिए और देखिए कि क्या प्रभु के वचन से मेल खाता है, क्या प्रभु इसको भाता है, इसके वचन को। हालेलुया। यदि हम यूहन्ना 19:14 में हम देखेंगे, यदि हम पढ़ते हैं भजन संगीता 19:14 में कहता है ना, बोले मेरे मुंह के निकला हुआ वचन ऐसे हो कि प्रभु को भा जाए ना। मेरे मुंह का वचन, तुम्हारे मुंह का वचन निर्भर करता, जो आप बात बोलते हो वो निर्भर करता आपके जीवन में निर्णय बनाने के लिए ना। इंग्लिश में बोले द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी, बोले तुम्हारे साथ, दाऊद लिखता है, बोले हमारे मुंह से ऐसा वचन निकले कि तुम उसको ग्रहण कर ले। प्रभु ये गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता कि मेरे मुंह से ऐसा वचन निकले कि तू उसके ग्रहण योग्य हो। क्या आज हमारा जो प्रार्थना, क्या आज हमारा जो चाल चलन है, क्या हमारा जो वार्तालाप जो हम लोगों के साथ में ऐसा है कि जो क्या प्रभु कह सकता है कि हाँ तेरा जो मुंह के वचन मेरे पास आता? क्या आप इस तरह से देखते हो? जब एक मसीह विश्वासी का जो अकेला जब होता है, उसी समय शैतान उसको आकर टेस्ट करता है। हालेलुया। वो आपको परखने के लिए आत्मा आप शेष में नहीं आकर करेगा, लोग के साथ में रहेगा तब वो नहीं आएगा आपके पास। याद रखना, जब आप अकेले में होगे तब वो आकर जिस जगह पर आप वो जाता है कि ये कमजोरियां इस भाई के या बहन के जीवन में है, उस समय आकर वो आपको ललकारेगा। तो कैसे हम अपने आप जीवन को निर्णय बनाते हैं, किस तरह से व्यक्ति के साथ में अपने हम वार्तालाप करते हैं, किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये निर्भर करता है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार, आपके मिनिस्ट्री, जहां भी आप जाते हो, आपका मुंह का वचन ऐसा मांगे रहे। वचन कहता है कि प्रभु को भा सके। और यहाँ पर हम देखते हैं ये व्यक्ति भाग गया स्त्री से दूर होकर, लेकिन प्रभु का दया जो था उनके ऊपर क्यों आया? क्योंकि ये निर्णय बना लिया कि मैं प्रभु ही के धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु की जय। हम लोग एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे, दानियल चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे, दानियल 6। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं दानियल तो हमें स्टोरी मिलता है। और जब दारेस राजा जो होता है ना, उसको अच्छा लगता है, वो कहता है, यहाँ पर जब हम लोग पूरा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोग को स्टोरी बता दूँ। दारेस राजा 120 लोगों को चुना कि इसके राजकार्य को देखे ना। वचन कहता है उसको ये भाया, और वो राजा था, मैं कहा कि हाँ 120 लोगों को चुना। उसके बाद में 3 लोगों को और चुना, जो मतलब फेस सेकंड थे ना, ये निर्णय बनाए सभी के ऊपर, और उसमें से एक दानियल था। ठीक है, हम लोग पढ़ के थोड़ा जब पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि क्या हम बातें कर रहे, क्यों दानियल ऐसा था, क्यों हमें क्या करना चाहिए, इस वचन से हम क्या सीखते हैं। यहाँ पर कहता है 3 से हम पढ़ते, जब
या देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रसिद्धता मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहराए। ये दानियल के अंदर वचन कहता है कि अलग आत्मा, मतलब इसके अंदर वो परमेश्वर का वही आत्मा हमारे अंदर भी, याद रखना वो पवित्र आत्मा हम आपके अंदर भी है। ये कहता है ये इसके अंदर जो आत्मा था अलग था, और लोग इसके जो साथ में थे। अब राजा देखा इनके इसका जो कार्य, तो उसको और भी ऊपर करना चाहते। ये लोग के अंदर जलन आ गया। हालेलुया। याद रखना, जब हम प्रभु के कार्य और बहुतायत से करना चाहते हैं, तो शैतान जो है, जो शैतान है, वो आपको आकर किसी तरह से डराएगा, किसी तरह से भड़काएगा और प्रभु के काम से आपको दूर करना चाहेगा। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु जब आप जब प्रभु को अच्छी तरह से जानते हो, पकड़े हो किसी और का, यहाँ पर कहता है तब अध्यक्ष और अधिपतियों राज्यकार के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके थी। वो लोग बहुत तरह से ढूंढे कि दानियल के कोई किसी तरह से उसको हम लोग ढूंढे कि इसके प्रभु जो एक कार्य दिया है उससे दूर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु का जो आत्मा, जो प्रभु का दया था, वो दानियल के साथ में था। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है तब वे लोग कहने लगे, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसको विरोध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारे, तू युगान युग जीवित रहे। राज के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्याय और गवर्नरों ने भी आपस में संपत्ति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई ये राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य का देवताओं का विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाला दिया जाए। इसीलिए अब ये राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिसे यह बात मानदियों और फरिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस पर हस्ताक्षर पर, उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर, देखिए ये लोग मिलकर डिक्री बना दिए और राजा के पहले आकर वो जय जयकार के लिए बड़ाई किए। याद रखना, जब शैतान आपको कभी आकर गिना चाहता है, वो आपको पहले आकर ढेर चीजों दिखाकर खुशी करेगा। हालेलुया। शैतान ऐसा करता है, आपको पहले वो आपको आकर गुस्साएगा नहीं, कभी वो आपको खुशी करेगा। ढेर चीज वो आपको जानता है कि किस जगह पर आपका कमजोरी है, वहां पर आकर मारेगा और दिखाएगा। भले वचन कहता है, भले वो ही विल गोना कम विद अ स्माइल, विद भले एक सूटकेस लेकर इसमें लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जब 10 जब पढ़ता है, 10 जो मेन वेस है मेरा, कहता है जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी टोकरी के खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता रहा। दानियल, अब यहाँ पर एक रकम से दानियल ने वो बर्रे के छाता में पत्थर मार दी। हालेलुया। वो देखी से कि डिक्री बन गए है, वो नहीं परवाह करे डिक्री, वो जाने हैं जो चीज बन गए है डिक्री, वो मिटी नहीं। हालेलुया। क्योंकि राजा और जितने लोग मिलकर जो साइन किए हैं, तो दानियल क्या कहता है, वो बर्रे के छाते में पत्थर मार के और भड़का दिया। वो कहता है कि ऊपर जाके उसी तरह 3 बार जैसे करता, कितने बार? 3 बार उसी तरह क्या, वो नहीं कतरवा किया कि मुझे बीघा जगह। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ खड़ा होती है, हम घबरा जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन दानियल के यहाँ हम सीखते, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा जो परमेश्वर है, याद रखना, जो वचन आपके निमित्त आपके प्रति कहा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया।
यहाँ पर दानियल और छेड़ दिया, उन लोग को दिखाया कि मैं सच्चा परमेश्वर। जब आपको मौका मिलता, हमें आपको कभी प्रभु के वचन बताने के लिए किसी के बीच में, आप घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, ये ना देखिए कि लोग क्या कहेंगे। अभी जैसे ये कोरोना वायरस हमारे चारों ओर घिरी हुई है, लेकिन हमारा जो अटल विश्वास है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा महान, वो आपके साथ में हर घड़ी, वो कहता है सब समय जहां जहां आप जाते हो वहां रहेगा। ये देखा कि डिक्री बन गया, वो जानता है जो वो 4-5 व्यक्ति और राजा जब साइन कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक कह सकता हूँ, प्रभु कोई भी कानून को प्रभु बदली कर सकता आपके, यदि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आया है, कोई भी कानून को बदली कर आपके पक्ष में वो लाएगा। हालेलुया। चाहे आपके बंदीगृह में डाला भी जाए, कैसे कानून बनाते हैं लोग, लेकिन याद रखना जो प्रभु है सभी चीजों के ऊपर उसका ही डोर है प्रभु। हालेलुया। उसी ही का मानता है। वो कहता है, यहाँ पर दानियल ने नहीं परवाह किया, कोई तरह का बना दिया, लेकिन वो अपने प्रभु को अच्छी तरह से चखा था, जानता था। इसी तरह से आज मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ, इस दानियल की तरह आप हमारे जीवन को, अपने निर्णय को बनाना है। चाहे हम बंदीगृह में, चाहे कोई भी कुछ हो, लेकिन हम अपने प्रभु को नहीं नकारेंगे। हम ये जानेंगे कि ये मेरा परमेश्वर जिंदा है। जैसे अगर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, हम एक दफा और बताया था वो शद्रक मेशक को, उसके बारे में, वो जो यूथ थे ना, 10 साल के 12 साल के बच्चे थे, वो कहता था, इसी पुस्तक में पढ़ के वो कहता है, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए, लेकिन मैं इस मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। हालेलुया। कोई भी समस्या की, यहाँ पर दानियल, फिर हम आगे पढ़ते हैं, तब यहाँ पर हम लोग पढ़े 12 से और देखी जाएगी। तब उन पुरुषों ने उताले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करने और गिड़गिड़ाने हुए पाया। वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगा, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पद पर हस्तक्षेप नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवताओं के विनती करेगा वह सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा। ये लोग अब राजा के आगे बतलाते कि तुम एक ऐसा डिक्री बनाया था, एक कानून पास किया था कि 30 दिन तक किसी और देवता के उपासना करेंगे तो उसको शेरों के मार में, मतलब शेर के में बिक दिया जाए। राजा ने कहा, हाँ मैं बनाया था, सिंहों के मार में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर की हुई आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को राजा, यहाँ पर हमें पढ़ते हैं, राजा उदास अगर उसको बिगने के नहीं सोचता है, वो सोचता है Oh no. हालेलुया। हाँ, फिर हम आगे दोबारा, तो यहाँ पर हम हालेलुया 14 में हम पढ़ते हैं, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ
और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के उत्स होने तक उसने बचाने का यत्न करता रहा। यहाँ पर देखिए, जब लोग राजा के अगर बताया कि दानियल ऐसे क्या, राजा उसको बिगने के बदले बचाने का यत्न ढूंढ रहा है। सी, जब हम प्रभु के साथ में उसके जो वचन कहता है उस तरह का, आपको सभी तरह से प्रभु आपको बचा के रखेगा। सी, ये वो परमेश्वर इसके हृदय से, मन से टकराया होगा, वो उसको बिगने से पहले बचाने का रास्ता खोज रहा है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर। देखिए, जब हम प्रभु के नेक्स्ट कदम पे चलते हैं, जब प्रभु का वचन हम मानते हैं, यहाँ बहुत ही वर्स 14 जब मैं पढ़ा, बड़ा खुशी होता हूँ। यहाँ कहता है, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के उत्सव होने बोले, वो दिन भर ना रात दिन भर बोले सोचता रहा कि हम इसके कैसे बचाए। हालेलुया, और फिर होने तक बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मंदिरों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निर्धास या आज्ञा राजा ठहरा है नहीं बदल सकती। वो कहते हैं जो कानून राजा ने बनाया है, चाहे कोई भी हो, उसके लिए बदली नहीं होगा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल ला सिंहों के मार में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। हालेलुया, राजा भी वहां उससे कह दे कि जिस परमेश्वर का तू नित्य सभी दिन सेवा करता वही तुम्हें बचाएगा। और यहाँ कहता, तब 17 में, तब एक पत्थर 16 ना, तब राजा ने आज्ञा दी दानियल लाकर सिंहों के मालों में। उस समय राजा ने दानियल से कहा, 17 में कहता, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से अपने प्रधानों की अंगूठियों के मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। सी, बहुत कड़ा सख्त लाकर पत्थर लगा दिया वो जहां पर उसको बीगा गया था। तब यहां पर कहता है, भोर को पांव फटने ही राजा उठा और सिंहों के 18 पड़ी। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंची गई और उसे नींद भी ना सी। राजा परमेश्वर ऐसा उसको परेशान किया, ये सो न सका सिर्फ डेनियल के लिए। हालेलुया, प्रभु आपके, वो कहता है कि मैं आपके प्रति 10 एंजल्स, 1000 एंजल्स को भेजूंगा कि आपको रक्षा करे। हालेलुया, जब आप निर्णय बनाओगे कि प्रभु के मैं सेवा करूंगा और मेरा पूरा विश्वास है प्रभु पे। और फिर यहाँ पर कहता है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। सी, बड़े फुर्ती मतलब वो दौड़ते भागा। क्यों? प्रभु ने उससे टकराया और जाकर डेनियल को देखो। सी, जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। वो रोना और शोक मनाने लगा। कि यहाँ कहता है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना कही। कि इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और ये राजा तेरे समक्ष भी मैं भी कोई भूल नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर दानियल डिक्लेयर ये बतलाता है कि जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ उसके सामने में हमें ऐसा कोई काम करे नहीं कि मुझे वो दंड दे सके। प्रभु की जय। और यहाँ पर फिर जब हम लोग आगे स्टोरी पढ़ते हैं, फिर ये राजा हुक्म देता है कि जितने भी प्रांत के लोग हैं ये दानियल का परमेश्वर का सेवा करें। आज जब हम आप ऐसे अपने निर्णयों को बनाकर जब खड़े हो गए, लोग ये देखकर जानेंगे कि हम
कौन परमेश्वर का सेवा करते हैं। जब भी हम पुकारते, चाहे संकट क्यों ना आवे या किसी भी तरह का मुसीबत हमारे जीवन में, परिवार में आए, लेकिन हमारा जो निर्णय है हमारे प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे गांव के प्रति, हमारे गिरजाघर के प्रति ऐसे बनाए कि प्रभु को भा सके। हालेलुया। शायद संकट, ये जो समय है संकट आता है, लेकिन वो थोड़े दिन ते रहता है, लेकिन प्रभु का जो दया है वो अनुग्रह उस सदैव के लेता है। वचन कहता है यदि जब हम दया करेंगे तबे हम पर दयावंत होंगे। यहाँ पर हम मती की पुस्तक देखेंगे 5 में, यहाँ पर कहता है, ये बहुत मुख्य वचन, हम लोग शायद बहुत समय इसको भुला जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये कहता है धन्य है वे जो दयावंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब आप दयावंत बने, किसी के ऊपर दया करोगे, तभी आपके ऊपर प्रभु का दया उतरेगा। हालेलुया। शायद हम लोग कभी कभी सोचते हैं क्यों परमेश्वर का दया ऊपर आते, लेकिन आप ये वचन को भूल रहे। वो कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि आप सोचते हैं कि आज हम वंचित है दया से, प्रभु का दया अनुग्रह हमें पर क्यों नहीं आती जाती है, ये वचन हम शायद पूरा नहीं करते होंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में। ये वचन साफ तौर से कहता है कि उसी के ऊपर उसका दया उतरेगा जो दयावंत है। हालेलुया। तो मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि हम अपने आप को उस जगह पर ऐसे देखें, चाहे लोग किसी भी तरह का, आप किसी भी बात आपको क्यों ना बोले होगे, शायद आप सोचते कि हम नहीं क्षमा कर सकते हमारे पर, लेकिन वचन को आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन के अंदर हमें रहना पड़ेगा। कितने घिनौना पाप लोग क्यों ना किए हुए, शायद आपको कितनों गाली, कितने भी बात बोलोगे, लेकिन फिर भी हमें उनको क्षमा करना है, उनके ऊपर अपने दया को उतारना है, तभी आपके ऊपर वो दया बरसेगा। शायद कभी कभी हमारे जीवन में हम चंगाई नहीं प्राप्त करते होंगे, एक रुकावट, एक कारण होगा कि हमारे पास अंदर वो दयावंत नहीं है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ना भले ही उसके पास तरस था लोगों के प्रति। वचन कहता है जीसस मूव्स विथ कंपैशन, मतलब वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो इसी तरह से अपने आप से हमसे यही चाहता है कि हम लोगों के प्रति, क्यों लोगों के, कि मनुष्य जो जाति वही लोगों को तो प्रभु बनाया है अपने स्वरूप में। हरे, और मनुष्यों की चाहता है कि उनकी जय जयकार करे, और हमें आपको चुना है कि हम उनको क्षमा करें और दयावंत बने, ताकि प्रभु का जो दया आपके प्रति है, आप जब भी पुकारोगे वो सदैव तैयार होता है अपने दया बरसाने के लिए। लेकिन हम कभी कभी उसके हाथों को बांध देते हैं, और उसका हाथ बांध, जब हम देखते हैं, जब वो कहता है यूहन्ना 8 और 32 में कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई उसका वचन है। जो वचन यहाँ पर लिखा गया वही सच्चाई। यीशु मसीह कहता मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन, मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। ये वचन हम लोग जब शुरू में जब गिरजाघर, जब हम लोग मसीह के लिए, ये हमारा मेमोरी बेस, बहुत सब लोग पहला वचन है ना, यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन। लेकिन वो क्या बतलाता है कि मैं हूँ, और आपको कहीं ढूंढना नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के वचन पर, अपने निर्णयों के बना उस पर चले, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वो जीवन देता है। हालेलुया। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन देता है। आप इधर उधर भटकते हैं, वो सब बंद कर आप सिर्फ ये देखिए कि यीशु मसीह हमारा जीवन का मार्ग है, और वो सत्य है और वो जीवन है। यीशु मसीह हमारा परिवार का मार्ग है। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारा जीवन का मार्ग है, वो हमें अच्छी मार्ग पे ले जाएगा। हालेलुया। हम लोग जब वचन संहिता पढ़ते हैं, दाऊद कितनी जगह से कहता है कि तुम्हारा वचन जो है मेरा जीवन का मार्ग है ना, रास्ता है, ज्योति है। वो किस तरह से प्रभु का वचन बोलता है, वो कहता है कि सिर्फ इसका जो प्रभु का जो वचन वही हमें जीवन देता है, वही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हालेलुया। शायद ये वचन को शुरू में पढ़े थे, भुला गए, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना हूँ कि यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। हम लोग आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:29। यीशु मसीह अपने विषय में बतलाता है, यीशु मसीह जब जिसने भी वचन कहा है वो पहले करके दिखलाया है
कि आप और हम कर सकते हैं। हालेलुया। जितने भी वचन बोला है यहाँ पर कहता है 8:29 में 29 यह कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो कहता है, फिर से पढ़ते, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। राइट। ये वचन अपने ऊपर की यीशु मसीह अपने आप ऐसे बोलिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कहता है, मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। क्या ये वचन आपके जीवन में आप लागू करते हो? क्या वचन आपके लिए? क्या आप जानते हो कि आप वही काम करते हो जो प्रभु आपसे कहता है? हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं वही काम करता जो मेरे पिता, आज वो कहता है कि वो भी कहता है कि हम लोग जब देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है, जोशुआ से कहा कि व्यवस्था के पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतर नहीं पाए, इसी में तुम दिन रात लगाते रहना, अपने मगन को लगाना बोले, तब तुम जाकर प्रभावशाली होगे ना। जोशुआ ने बताया कि ये व्यवस्था का ये पुस्तक जो है तुम्हारे चित्त से कभी उतर नहीं पाए, उसी में तुम अपने आप को दिन रात मगन रखना। हालेलुया। ऐसा करोगे, बोले ऐसा करने से तभी तुम प्रभावशाली होगे और बहुत सारे ढेर से आशीष को पाओगे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये वचन जैसे आज हम पढ़े और प्रभु आपके हृदय से अवश्य बातें करेगा और हमें दिखलाएगा, हमें सिखाएगा और आपको ढूंढ के दिखलाएगा कि किस जगह पर हमें और भी जरूरत है, कि इस दिशा में हमें और भी कार्य करना है। प्रभु की जय। कि क्या ऐसा चीज जो रुकावट है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं उसी अपने पिता का आवाज सुनता हूँ, जैसा वो कहता हूँ मैं करूँगा। और आज यीशु मसीह जितने वचन वो हमसे यही चाहे, उसका दिल इच्छा यही है कि जो वचन हमें वो दिया है उनको हम अमल में लाए, उसको पूरा करें। हालेलुया। उसको हम पूरा करें, सिर्फ सुनने वाले ना परंतु उसको करने वाला भी बने। प्रभु की जय। और मेरा ये आज का वचन था। मेरा पूरा विश्वास है कि ये वचन अवश्य हमें खोज निकालेगा कि हम प्रभु के साथ में कैसे अपने, और प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और भी बढ़ते जाए वचन में। शामिल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटा, वचन की सच्चाई को, गहराई को आपने हमारे साथ बांटा और आज के वचनों के द्वारा हम लोग बहुत आशीषित होंगे। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर, पास्टर शामिल, पास्टर चल, आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ वचन की सेवकाई की, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे और बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ये समय हमारे पास गवाहियों, ये समय हमारे पास प्रार्थना विषय है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे पास कोई पास्टर के पास गवाही प्रार्थना है तो वो प्रार्थना विषय बता सकते हैं। पास्टर रेचल है तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि किसी के पास प्रार्थना विषय तो आप बता सकते हैं। और ब्लड महिला को हो गया है और अंदर हो चुका है। ईश्वर थोड़ा हम समझ नहीं पाए, थोड़ा फिर से आप बोलोगे। अभी आप बोलिए। हाँ, मैं हारून के लिए बोला था प्रार्थना करने के लिए। उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है और फिर से उनकी वैसी तबीयत खराब हो गई, ब्लड बढ़ रहा है, शरीर में पूरे फोड़े आ चुके हैं और बहुत ही नाजुक हो चुका है। अभी डॉक्टर बोला कि 2 से 2.5 लाख तो उसको लगेगा। तो अगर खोज में भी है तो 6 महीने से ट्राई कर रहा, पैसों के लिए हो नहीं पा, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पा रही है। आप कृपया उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सक्सेस करवाए और पैसों का बंदोबस्त होने पाए, इसके लिए जरूर प्रार्थना करें। ठीक है, पास्टर आप ब्रदर हारून के लिए प्रार्थना करें।
ठीक है, हम लोग हरून के लिए थैंक यू जीसस। ग्लोरियस धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंसू दयावंत परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है मेरे प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू दया से भरा परमेश्वर है मेरे प्रभु। आज परमेश्वर भाई अरुण को हम तुम्हारे पास फिर लाते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू। ये परमेश्वर बार बार ये बीमारी आता जाता जो उनके जीवन में होता है मेरे प्रभु, आज परमेश्वर उस भाई को हम उठाते हैं तुम्हारे सामने मेरे प्रभु, क्योंकि तू दयावंत परमेश्वर है मेरे प्रभु, दया से भरा प्रभु। आज परमेश्वर हम तुम्हारे दया को पुकारते हैं उनके जीवन पर मेरे प्रभु इसी घड़ी। हे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थी हाथ, वो हाथ जो घायल हुआ हाथ मेरे प्रभु, आज इसी घड़ी परमेश्वर उस भाई को छुए मेरे प्रभु, उसके सर से लेकर पांव तक मेरे परमेश्वर तेरा उपस्थिति परमेश्वर उसके जीवन को इसी घड़ी छुए मेरे प्रभु। वो जो खून का कमी है मेरे प्रभु, आज परमेश्वर तू भर सकता है मेरे प्रभु, तू असंभव का परमेश्वर है मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, तू कल आज युगानुयुग एक जैसा, मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर, अंधा को आंख देने वाला परमेश्वर है तू मेरे प्रभु। आज परमेश्वर सृष्टि का सिरजनहारा परमेश्वर, जो परमेश्वर हरून को बनाया तू मेरे प्रभु अपने स्वरूप में मेरे पिता, आज परमेश्वर उसके जीवन को छू मेरे प्रभु, और हर एक कमजोरी में तू बल डाल दे मेरे परमेश्वर। पिताजी, आज हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। वो पीढ़ी के श्राप को आज हम कैंसल करते हैं, उनके माँ बाप की ओर से मेरे प्रभु, उसके खानदान से मेरे परमेश्वर। आज यीशु के नाम से हम कहते हैं, हरून तू चंगा हो जा, तेरे देह में हर एक कमियां भर जाए यीशु के नाम से, आज पुष्टि हो जाए परमेश्वर तेरा जीवित वचन। आज परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हरून पूरी तौर से चंगा हो गया है मेरे प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद। आज परमेश्वर हम कैंसल करते हैं हर एक वो उल्टी ओल्टस को मेरे प्रभु, जो आज उनके जीवन के प्रति जोड़ा गया है परमेश्वर, आज हम उसको नष्ट करते हैं यीशु के नाम से मेरे प्रभु। आज परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जीवित बलिदान को आज हम चढ़ाते हैं उस भाई के लिए मेरे प्रभु, अपने आत्मा, अपने परमेश्वर शरीर को मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर और भाई के जीवन पर ये गवाही पुष्टि करे मेरे प्रभु पूरी तौर से मेरे परमेश्वर, कि वो भाई तुम्हारा बेटा है और तू परमेश्वर उस पे तरस खाता है मेरे प्रभु। आज परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। आज तुम्हारे स्वर्गदूतों को पुकारते हैं, उस भाई को घेर ले मेरे प्रभु, उस परिवार को घेर ले मेरे प्रभु। आज परमेश्वर हर एक उल्टी बीज उनके जीवन पर बोया गया है, आज हम उनको उखाड़ते हैं और परमेश्वर आग तले छोड़ते हैं मेरे प्रभु, बीतते हैं मेरे परमेश्वर। We come against every wrong words that ever been spoken upon that man, oh God, that brother, oh Lord, in the name of Jesus, oh God. Lord, I thank and I praise you, dear God, for your miraculous hand, oh God, upon that brother, Lord. Thank you, Jesus, for this miracle, oh God. Lord, we seal him by the blood of Jesus, oh God. Lord, we give you all the glory, honor, and praises. Back to you in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Almighty God. थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और किसी के पास प्रार्थना विषय है तो आप लोग बता सकते हैं। पास्टर विजय, लेफ्ट हैंड में बर्तन से लेकर लेफ्ट हैंड में बहुत ही पेन है और बहुत ही खींच रहा है, सर में घुटा हुई सांस से लेकर लेफ्ट हैंड में बहुत ही बुरा है। हाँ, Left
साइड हाथ में पीड़ा। पास्टर प्रार्थना कीजिए, पास्टर कीजिए है के शोल्डर में बैक साइड में पेन कर रहा है, मस्जिद से लेकर गर्दन का, उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। विलास ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Yes, my महान परमेश्वर, पास्टर कीजिए। Pastor Vijay. ओ विजय, ओके थैंक यू। पवित्र पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं पादरी विजय की जीवन को पिता, तुम्हारे हाथों में हम देते हैं, तुम्हारे पास लाते हैं पिता। ये जानते हैं कि तेरे हाथों के नीचे जीवन है, शांति है और चंगाई है पिता। आज जैसे इस भाई ने विश्वास किया पिता, और हमारा ये पूरा भरोसा है और हम विश्वास करते हैं कि तू इसी घड़ी उस पादरी को उसके बाएं हाथ दाएं हाथ में जहाँ भी पीड़ा है पिता, इसी घड़ी तू छू कर पिता पीड़ा को गायब कर दे। यीशु के नाम से पीड़ा गायब हो जा, दूर हो जा, दुष्ट आत्मा छोड़ वो पीड़ा राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से। तुम्हारे बलवंत हाथों को हम पुकारते हैं, सर से लेके पांव तक तुम्हारे खून को हम पुकारते हैं। वो खून में जीवन है, शांति है, आत्मा है, चंगाई है। यीशु तेरे नाम सामर्थी नाम है, सभी नामों के ऊपर तेरा नाम है। बीमारी दूर हो जा, बीमारी दूर हो जा, पीड़ा दूर हो जा, गायब हो जा इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से। और भी विश्वास से बड़ा तुम्हारा दया पर से तुम्हारा अनुग्रह उस भाई पे इसी घड़ी, तू दया का भंडार है, तू दया का परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस। अपने आत्मा से भरता है तू इसको, अपने पवित्र आत्मा से तू इस भाई को भरता है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 सुंदर परमेश्वर, धन्यवाद चंगाई देने के लिए, सुंदर परमेश्वर छुटकारा देने के लिए इस भाई को। और दोबारा तूने प्रभु जी उसको नॉर्मल किया, सही रूप से उसके हाथों को चलने लगा पिता। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हीलिंग हिज शोल्डर लॉर्ड। आई गिव यू सारी महिमा और बड़ाई तुम्हें वापस करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, जिसे सुन ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। देखो पीला गायब। और किसी के हाथ देखिए पास्टर विजय। थैंक यू, धन्यवाद। चंगाई हुई, हाथ उठाकर देखिए। चंगाई के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग, थैंक यू जीसस, Thank you, Holy Spirit. Thank you, हालेलुया। Lord. प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विजय देखिए, आपको प्रभु ने चंगा किया है, अभी कैसा लग रहा है? आप अपना माइक ऑन कीजिए, हाथ चलाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद चंगाई के लिए। कम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पूरी तौर से चंगाई हो जाएगा, पूरी तौर से चंगा होना पड़ेगा उसको, पूरी तौर से चंगाई होगा वो। Thank you, Holy Spirit. पूरी तौर से पीड़ा गायब हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी प्रभु ने इसको छुआ और अभी वो दर्द कम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और किसी के पास आखिरी प्रेयर विषय तो हम बता सकते हैं, प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और किसी के पास कोई प्रार्थना विषय है? यदि है तो आप बता सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, सेंडेंटी के लिए प्रार्थना करिए। वो कभी बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ती है, कभी बहुत अच्छी रहती है, कभी बहुत तकलीफ बढ़ती है। तो सेंडेंटी के लिए प्रार्थना, सेंडेंटी के लिए प्रार्थना करें। उनको लकवा लगा है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे हम प्रभु। लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर थैंक यू जीसस। हमारे बीच में पास्टर शैमल या पास्टर रेचल, आप में से कोई भी एक जन प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिताजी, धन्यवाद दयावान परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ प्रभु। धन्यवाद यीशु। आज आंटी सैंडी को आज हम उठाते हैं मेरे प्रभु तुम्हारे सामने मेरे प्रभु। आज परमेश्वर हालेलुया,
आज पिताजी जो लकवा है परमेश्वर उनके जीवन पर मेरे प्रभु, आज परमेश्वर तू लकवा को ठीक करने वाला प्रभु है, तो बदली नहीं हुआ है मेरे परमेश्वर। आज हम धन्यवाद देते हैं उसके बॉडी को, आज हम स्पीक करते हैं बी द मेड होल इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। लॉर्ड आई थैंक यू, आई कमांड ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, बॉडी लाइन अप इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया, सैंडी बी द मेड होल इन द नेम ऑफ जीसस, स्पिरिट बॉडी एंड सोल बी द मेड होल इन जीसस नेम। हालेलुया, एवरी satanic powers that is coming from outside force, we bind it right now in the name of Jesus. Lord धन्यवाद, तेरा सामर्थी हाथ इसी घड़ी से छूता है मेरे प्रभु, उसको चंगाई को देता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, उसके गुदे गुदे नारी नारी नस नस में मेरे प्रभु आज तेरे चंगाई को हम घोषित करते हैं प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे कोड़ खाने से वो बहन चंगी है मेरे प्रभु, पूरी तौर से मेरे प्रभु। आज परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद उसके जीवन को आज हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं पिता। तेरा दया को पुकारते हैं कि परमेश्वर तू दयावंत परमेश्वर जो अपने हाथों से उसे परमेश्वर इसी घड़ी छूता है और परमेश्वर लकवा से छुटकारा देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, राबा 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 शकरा मांदे रे बोसोया लेखेरे मासी बारो सोको सोटोरे आकारा मांदे रे बोसो लेखी बासाथा मांदे का power of God. Holy Ghost fire. Yes. Thank you, wonderful Jesus. पवित्र आत्मा की Thank you, चंगाई glorious King. Thank you. आज वो पूरा परिवार को तुम्हारे हाथों में देते हैं, सब बड़ाई को तुम्हारे हाथों में हम वापस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, Thank you. थैंक यू होली स्पिरिट। Praise the Lord. आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस समय के हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. आपने कई दिनों से अभी तक हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। विशेष करके जितने भी सेवक लोग प्रभु भारत में सेवा करते जो हमारे साथ Thank you. आपके राज की महिमा कर रहे, आपकी स्वर्ग के लिए आत्मा को जितने प्रभु सबकी सेवकाई को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। उनके परिवार को यीशु के लहू से कवर करते, कलीसिया को यीशु के लहू से कवर करते, सारी शैतान की युक्ति को हम यीशु के नाम से खंडित करते। जो गांव खेड़े में ग्रामीण क्षेत्र में प्रभु बड़े मेहनत के साथ अन्य जाति को यीशु के राज में लेकर आ रहे हैं प्रभु, आप उन्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देंगे। थैंक यू लॉर्ड। यस माटी गॉड। प्रभु उनके लिए तो बड़ा प्रतिफल नहीं है पिता, लेकिन आपने उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। यस माटी गॉड। उन पासवानों की सारी आवश्यकता को, पारिवारिक आवश्यकता को, फाइनेंस आवश्यकता को पूरा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन लोगों तक जाए जो यीशु को नहीं जानते प्रभु, उन लोगों तक वो जाए, लोगों को आत्मा को जीतने वाला वरदान। यस माटी गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रार्थना करता परमेश्वर, भारत को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं। अरे ऐसे लोग जो मसीह विरोधी है, जो मसीह के विरुद्ध काम करते हैं, ऐसे मसीह विरोधियों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, सारी शैतान की युक्ति को तोड़ते हैं। और प्रभु भारत में बेदारी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। दुआ करते साथ ही साथ प्रभु हमारे पास्टर, प्रिय पास्टर शामिल के लिए, पास्टर रेचल के लिए प्रार्थना करता, उनके चर्च के लिए प्रार्थना करता जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवा दे रहे हैं प्रभु जी, वहाँ पर प्रभु बेदारी आने के लिए प्रार्थना करता। परमेश्वर सारी शैतान की युक्ति को, अन्य जादू टोने की युक्ति को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। लोग भवन में आने के लिए प्रार्थना करते पिता, जहाँ पर वो कलीसिया लेते परमेश्वर, नई आत्मा को हर हफ्ते भेजिए परमेश्वर। प्रभु बड़े मिरेकल के साथ Yes, Lord. Hallelujah. जितने लोग हैं परमेश्वर, उनको आत्मा जितने का वरदान दीजिए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आत्माओं को लाना ये तेरे हाथ में है। Yes, Jesus. Hallelujah. लोगों को भेजिए परमेश्वर। Yes, mighty God. प्रार्थना करता हूँ विशेष करके इस महामारी को प्रभु पूरे विश्व से दूर कीजिए पिता। इसके कारण लोग डरे हैं, लोग भयभीत हैं परमेश्वर। इस महामारी को प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों से दूर आजादी दीजिए के बंधन से स्वतंत्र मेरे प्रभु। यस माइटी गॉड। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, दुआ करते परमेश्वर ऐसे जगह पर जहाँ पर
शैतान अपनी युक्ति को खड़ी कर रहा है, उसकी युक्ति को हम के नाम से खंडित कर देते हैं। और यीशु मसीह तेरी बेदारी, तेरा राज हमारे देश में आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। Yes, mighty God. प्रभु Yes, धन्यवाद Holy इस Spirit. प्रभु, Yes, और आने वाले mighty समय में प्रभु ये Oh, जो बड़े बड़े कामों को कीजिए Yes, mighty परमेश्वर, God. तेरे राज के लिए आत्मा जितने के लिए प्रभु हम Yes, प्रार्थना Holy करते हैं। Spirit. सब कुछ आपके दिन करते हैं। Yes, धन्यवाद mighty देते God. हुए, Yes, धन्यवाद देते Jesus. प्रार्थना हमारे Yes, उद्धार Lord. करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम Yes, से, mighty God. Amen. हालेलुया। हालेलुया। फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पास्टर शैमुएल, पास्टर रेचल आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हर शनिवार को महीने में 2 बार अपना समय निकालकर हमारे साथ वचनों के साथ हमें प्रोत्साहित करते हैं। ये समय भारत में चर्च बंद है, तो लोगों के पास वचन नहीं है, लोग वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, और स्पेशली प्रभु के दासों को, पास्टर लोग तो दूसरे को वचन सुनाते हैं, ऐसे भी करके सुना रहे, लेकिन ऐसे में पासबान लोग थोड़े दिक्कत टेंशन में है, वचनों से प्रोत्साहित होते हैं। तो आप जो वचनों से उनको तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जितने भी प्रभु के दास जुड़े हैं, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, जय मसीह। जय मसीह की।